नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार 8वीं कक्षा के ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज बच्चों, आज हम एक संस्मरण पढ़ने वाले हैं। संस्मरण ये नई विधा है। यह संस्मरण सुजाता बजाज जी ने लिखा है। ठीक है। इस संस्मरण का नाम है मेरे रजा साहब। तो बच्चों, ये जो पाठ का नाम है मेरे रजा साहब, तो सबसे पहले ये पाठ पढ़ने से पहले हमें रजा साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी है। तो ये रजा साहब कौन थे? देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है चित्रकार सैयद हैदर रजा, ये उनका नाम है। इनका नाम क्या है? सैयद हैदर रजा। ये जो चित्रकार थे, यह चित्रकार सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन और उनकी जिज्ञासा वृत्ति को आदि गुणों को सुजाता बजाज जी ने इस गद्य के ज़रिए हमें बताया है। ठीक है। तो सुजाता बजाज ये जो लेखिका है, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, ये आज भी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। उनका जन्म जो है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। उनका जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। एक प्रसिद्ध चित्रकार है, आजकल फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहती है। इनके जो चित्र है, इनके चित्रकारिता पर भारतीय चित्रकारिता का प्रभाव है, क्योंकि वो भारत की है, मूल भारतीय है, लेकिन वो रहती पेरिस में है। इनकी जो कला है, इन्होंने जिस कला का सृजन किया है, जिसमें सादगी भी है, रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। और गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक भी उनका प्रकाशित हुआ है। तो चलो बच्चों, हमने थोड़ी सी जानकारी रजा साहब के बारे में भी ले ली और सुजाता बजाज जी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले ली। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। संस्मरण म्हणजे काय मुलांनो, हे पण तुम्ही शिकायचं आहे आता। ही विधा कुठली आहे? संस्मरण आहे। म्हणजे सुजाता बजाजजींना हैदर साहेब जे होते, रजा साहब, सय्यद हैदर रजा साहब यांच्याबद्दल तिनं खूप छान माहिती या पाठामध्ये सांगितलेली आहे। त्याला आपण संस्मरण असे म्हणतोय। ठीक है। तो चलो देखते हैं संस्मरण। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, यानी उनका देहांत हो गया। नहीं रहे इसका मतलब है वो गुजर गए। कब उनको समाचार मिला? 23 जुलाई को सुबह सुबह। ये बात ध्यान में रखिए, 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके दिमाग में उनके बारे में, उनके साथ बिताए हुए पल, उनसे सीखी हुई बातें, ये सारी बातें सुजाता बजाज जी की जो लेखिका है, इनके दिमाग में आने लगी और उन्होंने उन सारी बातों का जिक्र आगे आने वाले पाठ में किया है। 23 जुलाई को नहीं रहे। तो देखो आगे, यह सुनते ही मानस पटल पर यानी हमारे मस्तिष्क पर उनकी यादों की एक कतार सी लग गई। कतार सी, एक ओळच, लाईन, एक सलग विचार यायला लागलेले। कोणाबद्दल? रजा साहबांच्याबद्दल। देखिए, अब वो एक एक करके सारी घटनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। ठीक है। बहुत ही आसान पाठ है, मन लगाकर हमें इसे पढ़ना है। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपती प्रदर्शनी के लिए। मगाशी आपण शिकलो, ह्यांच्या कोणत्या चित्रांवर पुस्तक तयार झालेलं आहे? गणपती, भगवान गणपतीच्यावर आधारित एक पुस्तकसुद्धा प्रकाशित झालेलं आहे। एवढं त्यांनी गणपतीवर आधारित चित्र काढलेली आहेत। मग लेखिका सांगा लागलेली आहे,
मागच्या फेब्रुवारी महिन्यातली घटना आहे. मी दिल्लीला गेले होते. कशासाठी? आपल्या गणपती प्रदर्शनाच्या चित्रांच्या साठी. जी चित्र होती ना, तिचं प्रदर्शन तिनं दिल्लीमध्ये भरवलेलं होतं. मुलांनो, जे चित्रकार असतात ते चित्रकार आपल्या चित्रांचं संकलन करतात आणि ती चित्र सगळ्यांना दाखवण्यासाठी, विक्रीसाठी सुद्धा त्याचं प्रदर्शन भरवलं जातं. मग आता लेखिकानं कुठं प्रदर्शन भरवलं आहे? दिल्लीला. तो चलो आगे. सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपने व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई. बच्चों, ये नया शब्द आया है, अनहोनी. इसका अर्थ लिख कर ले लो. अनहोनी का मतलब है जो पहले कभी न हुई हो. जी गोष्ट पहिला कधीच झाली नाही त्याला म्हणायचं अनहोनी, आणि ती झाली तर अनहोनी सी हो गई. ठीक है. इसका अर्थ लिखो, जो पहले कभी न हुई हो. उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की. शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ. इसके बाद तो रुकना मुश्किल था. देखिए, उन्होंने एक बात बताई है, एक घटना बताई है यहाँ. ठीक है, कौन सी है वो? कि फिर से एक बार उस रात रजा साहब लेखिका के सपने में आए. ये महत्त्वपूर्ण बात आहे. एक दिवस काय झालं, रात्री रजा साहब जे होते ते स्वप्नामध्ये आले. त्यांनी मला उठवलं. आम्ही दोघांनी खूप साऱ्या गोष्टींवर चर्चा केली. शो के लिए, यानी कि जो प्रदर्शन था ना, मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ. ऐसा कौन कह रहे हैं? रजा साहब कह रहे हैं. किसको कह रहे हैं? सुजाता बजाज जी को कह रहे हैं. कहाँ कह रहे हैं? सपने में कह रहे हैं. ठीक है. मैं पहुंच गई उनसे मिलने. वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे. मैंने उनके हाथों को छुआ. सिर्फ सांस चल रही थी. अलविदा कहकर लौट आई. ती त्यांना भेटायला गेली लेखिका, और वो अस्पताल में काफ़ी बीमार लेटे हुए थे, बीमार थे. मैंने उनके हाथों को छुआ. सिर्फ सांस चल रही थी. फक्त रजा साहेबांचं काय चाललेले होते? श्वास चालू होते. अलविदा, अलविदा म्हणजे काय मुलांनो? विदा लेना. अलविदा कहकर वो लौट आई. ठीक आहे. त्यांना बघून आली दवाखान्यात जाऊन की आजारी खूप पडलेले होते. हे सगळं स्वप्नात झालेलं आहे. ठीक है. अब देखो आगे. रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे. उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था. तो देखो, रजा साहब जो थे ना, वो सारे धर्मों को मानते थे. उनके पास सर्वधर्म समभाव था. इसलिए उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस यानी जीसस थे, बाइबल थी, गीता थी, कुरान थी. ये जो धार्मिक ग्रंथ है ना, वो भी थे उनके पास. और उसके साथ साथ उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, और वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं एक साथ रखी थी. और उतना ही नहीं, वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे. इकडे भगवान गणपतींना पण मानत होते आणि रविवार आली तर चर्चला पण जात होते. एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो यच रजा है. जहांगीर आर्ट गैलरी है ना, बम्बई में है ये जहांगीर आर्ट गैलरी. तो प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा कि यह तो यच रजा है. मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था. मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है. वे देखते ही
रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगी कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। इथे एक घटना सांगितलेली आहे मुलं. कोणती घटना मी वाचून दाखवली, आता त्याचा तुम्हाला सारांश सांगतो. जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये प्रदर्शन होतं. त्यावेळेला कोणीतरी म्हटलं की इथं जे बघायला आलेले प्रदर्शनी आहेत त्यातले एकटे कोण आहेत, एच रजा है. मग लेखिका एकदम सावधान झाली, क्योंकि कारण का त्यांच्या यादीमध्ये राजासाहेबांचं सुद्धा नाव होतं. मग तिने राजासाहेबांच्याबरोबर बोलण्यासाठी तिने विनंती केली. त्यावेळी त्यांनी त्याला इंटरव्ह्यू दिला. तर त्याने विचारलं इंटरव्ह्यू झाल्यावर, तू काय करतेस? तर त्यावेळेला तिने सांगितलं लेखिकेनं, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ. वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं. पेंटिंग करतीस ना तू, चल तर तुझं काम बघूया, असं तिने तिला म्हटलेलं आहे. मैं सोच में पड़ गई. मेरा काम तो पुणे में है. उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे. मी काय सांगितलं, अहो माझं काम पेंटिंग करते करते सगळं साहित्य कुठं आहे, पुण्यामध्ये आहे. आणि आता जहांगीर आर्ट गॅलरी कुठं आहे, मुंबईमध्ये आहे. मग तिने काय म्हटलं, मग चल पुण्याला बघायचं आहे मला तुझं काम कसं आहे. ताज होटल के सामने हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे. उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पॅरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है. त्यांनी काय सांगितलं, तू पॅरिसला ये. कोणाला सांगितलं, सुजाता बजाजला सांगितलं, तू पॅरिसला ये, तुझं काम अतिशय चांगलं आहे आणि तुझं भविष्य उज्ज्वल आहे. तुला या क्षेत्रामध्ये भरपूर काम करायची संधी मिळेल, नाव होईल, प्रसिद्धी होईल, पैसा मिळेल, तुझं काम खरंच चांगलं आहे. तिचं बोलणं ऐकून खरोखरच तिचं कला चांगली असेल या उद्देशाने रजा साहेब कुठे गेलेले होते, पुण्याला गेलेले होते. आणि तिने त्याला भेटलं, तिचं काम सगळं बघितलं, तिचं पेंटिंग बघितली आणि तिला सांगितलं की तू पुण्याला पॅरिसला यायला पाहिजे. देखो बच्चों, यहाँ और एक बात मैं बताना आप लोगों को चाहता हूँ कि एक ही बात हुई थी. क्या कि जहांगीर आर्ट गैलरी में रज़ा साहब ने सुजाता बजाज को इंटरव्यू लेते हुए देखा तो उनको भी उनकी कलाकारिता पर रुचि निर्माण हो गई, पैदा हो गई. तो उन्होंने पूछा सुजाता बजाज जी से कि मैं आप लोगों का काम देखना चाहता हूँ. तो सुजाता बजाज जी ने बताया, मेरा काम यानी कि मेरे जो सारे चित्र हैं वो सारे चित्र कहाँ हैं, पुणे में है. तो उन्होंने कहा तो चलो पुणे में चलते हैं. तो इतने बड़े कलाकार होकर भी वह टैक्सी से सीधे पुणे पहुँचे और लेखिका सुजाता बजाज के सारे चित्र उन्होंने गौर से देखे, उनकी कला की तारीफ की और उनको पेरिस आने का न्योता दिया और उनको ये बात भी बताई कि आपके चित्रों का जो दर्जा है, जो आपकी कलाकारिता है, इसको न्याय तभी मिलेगा जब आप पेरिस में आएंगी. पेरिस में बहुत बड़ा चित्रकारों के लिए प्रदर्शन हमेशा से ही भरता आया है, ठीक है. और उन्होंने उनसे कहा कि आपका भविष्य भी बड़ा उज्जवल है. तो बच्चों यहाँ तक ही हम आज पढ़ते हैं. बाकी का जो शेष रह गया है इसके बारे में अगली तासिका में चर्चा करेंगे. अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सिर्फ 4 परिच्छेद छोटे छोटे मैंने पढ़ाए हैं. इन परिच्छेदों को आपको और एक बार गौर से पढ़ना है, ठीक है. एकदा फक्त शांत बसून वाचा. त्याच्यामध्ये सुजाता बजाजबद्दल मी काय माहिती सांगितली, रजा साहेब कोण आहेत, ठीक आहे, ते कोणत्या क्षेत्रामध्ये चित्रकारितेमध्ये प्रसिद्ध आहेत, आणि स्वप्नामध्ये लेखिकेचं काय आलं, त्याच्यानंतर त्यांची भेट पुन्हा कुठं झाली, आणि रजा साहेबांनी त्यांना कोणत्या गोष्टी सांगितल्या, या सगळ्या गोष्टींचा पुन्हा एकदा तुम्ही अभ्यास करायचा आहे, ठीक आहे मुलांनो. लक्षात आलं का? आता ह्याच्यामध्ये फक्त तुम्ही काय करा, 2च शब्द मला अवघड वाटलेले होते. त्याच्यामध्ये अनहोनी एक होती आणि अलविदा एक होते. आणि मोगरा म्हणजे बेला, फूल आहे, मोगऱ्याचं फूल, ठीक आहे. त्याची माळ, सुखी माळ, वाळलेली माळ ती तशीच ठेवलेली आहे त्यांचं जी
काम जिथे त्यांचं काम केलं जातं, स्टुडिओ आहे ना, त्यांच्या स्टुडिओमध्ये ते सगळं साहित्य आहे. ठीक आहे मुलांनो, एवढं पुन्हा एकदा वाचा. आज आपण इथंच थांबूया. धन्यवाद.